गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आप लोगों को पता है सीबीएसई का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है। जैसे कि 15 तारीख को इंग्लिश एग्ज़ाम हुआ और जो भी क्वेश्चंस मैंने बच्चों को एक्सपेक्टेड दिए थे उसमें से 80% क्वेश्चंस आसानी से मैच किया। आज हम आपको बायो का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाले हैं जो कि 20 तारीख के एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे क्योंकि मोस्टली रिपीटेड होते हैं। तो आपको एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखना है और ध्यान से जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसको हो सके तो नोट डाउन कर ले या फिर रिवीजन के तौर पे आप आसानी से उसे देखें समझें और फिर एग्जाम के टाइम में आप देखिएगा कि कितने क्वेश्चंस मैच होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, ठीक है, जैसे कि स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा जो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप लोग को लग रहा हो कि सर ये बच्चा वाला क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन बच्चा वाला नहीं है, एक ऐसे क्वेश्चन है जो स्टार्टिंग में आपको बस रिलेवेंट होने के लिए दिया जा रहा है कि आप अच्छे से इसको माइंड में बैठा ले कि इसके बाद भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव एंड एब्जॉर्प्शंस ऑफ द फूड टेक प्लेस इन द प्लेस। जैसे आप लोग खाना खाते हैं, जैसे सबसे स्टार्टिंग में खाना कहाँ पे जाता है, मुंह में, जैसे माउथ में जाता है। माउथ में जाने के बाद टाइलिन नाम का एंजाइम होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जब जाता है तो मैक्सिमम पार्ट होता है जो फूड का, प्रोटीन्स हो गया, मिनरल्स हो गए, सारे के सारे मिनरल्स का स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जॉर्प्शंस होता है। इसके बाद जो भी वाटर और एक्स्ट्रा मिनरल्स बचते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब्स नहीं किए जाते हैं वह लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शंस ऑफ द फूड टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिंपल क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इसी का जस्ट एक्सप्लेनेशन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, आप सिंपल समझिए। ठीक है, क्या है कि मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव एंड एब्जॉर्प्शंस ऑफ द फूड टेक प्लेस in the small intestine because it is the main organ of the absorptions। यानी कि यह एब्जॉर्प्शंस का मेन ऑर्गन होता है और यहीं पे फूड डाइजेस्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्यों होता है? क्योंकि इसमें the surface area of the small intestine get increase for absorption due to presence of villi। villi क्या होता है? एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। क्या करता है गाइस? फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यानी कि विली जो होता है वह मेनली फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इसी के वजह से यहाँ पे सारे के सारे मिनरल्स का सारे के सारे फूड का यहाँ पे ऑब्जॉर्प्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट वाला तो एकदम से इजी क्वेश्चन था और विली के बारे में पूछा जाता है मैक्सिमम बार कि विली का 2 फंक्शंस बताएं, तो सिंपल आप दोनों फंक्शंस को याद कर लीजिएगा। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मेंशन द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब एक क्वेश्चन आपको 2016 में पूछा भी गया है और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि आप 5, 6, 7, 8 से ही ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं कि आखिर कौन कौन सा मटेरियल्स रिक्वायर्ड होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे तो आंसर भी आपका दिया हुआ है और वैसे भी ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इजीली समझ सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट और क्लोरोप्लास्ट का नीड होता है, जिसके बाद ही फोटोसिंथेसिस हो पाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 3? स्टेट द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको 2014 में आया हुआ है, यानी कि ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो होते तो बहुत इजी हैं। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपको इग्नोर नहीं करना है। आपको भी लगे कि इजी है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद जो भी क्वेश्चन होता है
मेनली ग्लैंड से रिलेटेड। वह बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना, सिर्फ 1-2 बार इसको पढ़ना है, आसानी से आपके दिमाग में सारा का सारा चीज़ इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्या बोल रहा है कि स्टेट द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस, यानी कि गैस्ट्रिक जूस का फंक्शन बताना है। तो अभी सिंपल क्या है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टोमक, यानी कि जो आपका पेट है उसमें क्या पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाया जाता है स्टोमक में, और दे सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस, और उसमें से क्या निकलता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है, कंटेनिंग म्यूकस प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स पेप्सिन। अब क्या करता है, सारे के सारे डाइजेस्टिव एंजाइम को वह डाइजेस्ट कर लेता है, किसके हेल्प से, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड की हेल्प से रेनिन एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl मेनली वहां से रिलीज होता है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्या क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। स्टेट द रोल प्लेड बाय द फॉलोइंग इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, यानी कि जो यहाँ पे 3 मेनली एंजाइम, ट्रिप्सिन, एंजाइम लाइपेज, और लिस्ट ऑफ 2 फंक्शन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। अभी आपको बताए थे विली के बारे में, तो विली का ही यहाँ पे 2 फंक्शंस आपको बताना है, जो कि बहुत इजी होता है। ठीक है, अब एंजाइम ट्रिप्सिन कौन सा जूस रिलीज करता है, तो पेन क्रियाटिक जूस, यानी कि जिसको पेनक्रियाज बोलते हैं, उसी से मेनली आपको ट्रिप्सिन एंजाइम रिलीज होता है। ठीक है, और एंजाइम लाइपेज, और साथ में हम लोग विली लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है, प्रोजेक्शंस है, उसको विली बोलते हैं, जो कि कहाँ पाया जाता था, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसका भी हम लोग क्या देखने वाले हैं, एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, और जो कि बहुत ही आसान आपको लगेगा कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ईजी है, लेकिन रियलिटी में ईजी नहीं है, बल्कि आपको याद नहीं रहे, मैक्सिमम टाइम पे रिपीट होता है। और विली के बारे में 1 लाइनर में या फिर 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चंस में आपको फ्रीक्वेंटली हर एक 1 साल 2 साल में देखने के लिए मिलता है। स्टार्टिंग का क्वेश्चन क्या था कि एंजाइम ट्रिप्सिन के बारे में बताना था, तो एंजाइम ट्रिप्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द पेनक्रियाज। आपको बता चुके हैं कि पेनक्रियाज के द्वारा एंजाइम ट्रिप्सिन रिलीज होता है, और इनएक्टिव फॉर्म्स क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म्स, इस चीज का ध्यान रखिएगा, कॉल्ड ट्रिप्सिनोजेन, क्या बोलते हैं, ट्रिप्सिनोजेन के फॉर्म में रिलीज होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ट्रिप्सिन कन्वर्ट्स रिमेनिंग प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स। उसके बाद ट्रिप्सिन क्या करता है, बाकी जितने भी रिमेनिंग प्रोटीन्स रहते हैं, सारे के सारे प्रोटीन्स को वह पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है, एंड द पेप्टोन्स, उसके बाद क्या करता है, पेप्टोन्स भी उसको पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सारा प्रोसेस होता है मेनली किसका, तो एंजाइम ट्रिप्सिन का। ध्यान रखिएगा, बहुत बार आपको देखने के लिए मिला होगा, यदि आप प्रीवियस ईयर लगाते होंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत साल देखने के लिए मिला होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एंजाइम लाइपेज। अब इट इज सेक्रेटेड बाय द पेनक्रियाज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल क्या है कि जो एंजाइम लाइपेज होता है, इट इज सेक्रेटेड बाय द पेनक्रियाज, यानी कि लाइपेज पेनक्रियाज के द्वारा बनाया जाता है, पेनक्रियाज के द्वारा रिलीज होता है, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में लाइपेज कन्वर्ट फैट्स। उसके बाद क्या होता है कि जो लाइपेज है वह फैट्स को कन्वर्ट करता है, क्या करता है, फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है, और ग्लाइसरोल बनाने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विली के बारे में बता चुके हैं कि बहुत ही इजी होता है, और 2 उसका पॉइंट्स पूछता है कि आखिर 2 फंक्शंस बताइए विली का, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही आसान है। जैसे क्या बताया था कि जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इंटरनली द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि हमारे पेट का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो दीवार यानी कि वॉल जो होता है वह मेनली किससे बना होता है, तो विली से बना होता है, जो कि एक विथ लॉन्ग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। क्या होता है, लॉन्ग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम लोग विली बोलते हैं। इसका जो 2 फंक्शन है, आपको फर्स्ट फंक्शन है कि द विली ग्रेटली इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। सिंपल समझिए, यदि आप किसी भी चीज़ का सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं तो कहीं ना कहीं जो केमिकल रिएक्शन होता है वह बहुत ही तेज़ी से होता है। आप ऐसे सिंपल समझिए कि यदि आपके पास
चाय, टी जानते होंगे आप लोग, चाय दिया गया है तो आप एक प्याला में पीते हैं और आप एक गिलास में पीते हैं, तो प्याला वाला बहुत ही जल्दी उसका हीट एब्जॉर्ब जो होता है, एब्जॉर्प्शन रेट है वह डिक्रीज होगा, वह बहुत ही जल्दी हाईली रेट से क्या हो जाएगा, तो जो भी उसका हीट है वह रिलीज हो जाएगा, ठीक है। और वही आप जो गिलास में पी रहे हैं उसका जो हीट है वो कंजर्व रहता है, जिसके वजह से वह ज़्यादा गर्म ज़्यादा टाइम तक रह पाता है। तो वही सेम चीज़ है कि जहाँ पे लॉन्ग फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विली है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करने का स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करता है और सारे के सारे प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेता है। नेक्स्ट देखिए, द लार्जर सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प इन रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्ट। सेम क्वेश्चन वही है कि इसका दो फंक्शन क्या है कि पहला कि जो भी सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज करने का विली करता है, और जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो एब्जॉर्प्शन का रेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिंपल है प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। सिंपल क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 5, एनारोबिक प्रोसेस क्या होता है। देखिए अब एनारोबिक और एरोबिक दो प्रोसेस होते हैं। आप यदि दोनों प्रोसेस के बारे में जानते हैं तो इजीली इस क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड से भी आप आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। एरोबिक का मतलब सिंपल होता है ऐसा रिएक्शन जो कि किसके प्रेजेंस में होता है, तो आपको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरोबिक रिएक्शन बोलते हैं। और एनारोबिक क्या हो जाएगा, जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगा। तो क्या है सिंपल, हम लोग ऐसे आंसर क्या हो जाएगा, टेक प्लेस इन द ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, यानी कि जब फर्मेंटेशन ईस्ट में होता है तो उस वहीं पे क्या आपको देखने के लिए मिलेगा, एनारोबिक प्रोसेस देखने के लिए मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, शायद इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग को दिया हुआ होगा, तो हाँ एक्सप्लेनेशन तो आप लोग का दिया हुआ है। सिंपल देख लीजिए कि द एनारोबिक प्रोसेस टेक प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, इट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या बताए थे कि एरोबिक का मतलब होता है कि जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है, और एनारोबिक का सिंपल मतलब होता है जो कि ऑक्सीजन का एब्सेंट में होता है। आपको बहुत बार एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंसेस भी पूछा जाता है, तो आप ऐसे सिंपल याद रख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या होगा, इट प्रोड्यूस इथेनॉल। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि आखिर कभी भी आपसे पूछा जाए कि एथेनॉल बनता है आखिर कौन सा प्रोसेस से बनता है, तो आप क्या सिंपल बोलिए कि एनारोबिक प्रोसेस से क्या बनाया जाता है, एथेनॉल को बनाया जाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी को रिलीज करने का काम करता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। चलिए अब हो सके तो आप जिस तरीका से आपको बताएं कि एंजाइम से क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जब एंजाइम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर कौन सा एंजाइम का वर्क क्या होता है, पेप्सिन का, ट्रिप्सिन का, तो आखिर उसके बारे में कैसे याद रखें। तो सबसे इजी मेथड होता है कि आप उसको एक दो बार अच्छे से रिवाइज करें, और जैसे ही आप एक दो बार रिवाइज करेंगे ना तो आपको आसानी से सारे के सारे आंसर्स आपके दिमाग में छप जाएंगे। आप लोग एक से दो बार नहीं पढ़ते हैं जिसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन्स देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब एंजाइम ट्रिप्सिन, ठीक है, एंजाइम ट्रिप्सिन्स, ठीक है, एंजाइम लाइपेज, और मे भी हमको लग रहा है कि हम लोग उल्टा क्वेश्चंस में आ गए हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन तो हम लोग किए हुए हैं, ठीक है ना, आप लोग सारे के बारे में बताए हुए हैं, तो इस क्वेश्चन को आप लोग आसानी से फिर से दोबारा आ गया तो आप लोग खुद से बता दीजिए, ठीक है ना, कि सबका वर्क क्या होता है, और विली लाइक प्रोजेक्शन यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो विली होता है ना उसका दो फंक्शंस क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या है, द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज यूजफुल। अब देखिए फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होता है, ठीक है, आप लोग को बता चुके हैं। अब इसमें से कोई भी एक चीज़ नहीं रहेगा तो हम लोग जो प्लांट्स होते हैं ना वह कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। जब फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो फूड ही नहीं बना पाएगा, और जब वो फूड नहीं बनाएगा तो हम लोग का फूड कहाँ से मिलेगा, कि हम लोग भी किस पे डिपेंडेंट है, तो सारे के सारे प्लांट्स और एनिमल्स पे ही डिपेंडेंट है। तो जितने भी प्लांट्स होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है। तो अब आपको सिंपल ध्यान रखना है कि जैसे ही फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें क्या होता है, अब क्या करेगा खुद समझिए कि जैसे सनलाइट तो इंपॉर्टेंट होता है, अब ऊपर से क्या आ रहा है, सनलाइट आ रहा है, तो जो क्लोरोफिल होता है ना पत्ता में वही क्या करता है, सारे के सारे क्लोरोफिल को क्या करता है, पता तो हमको बनाने नहीं आता है, मेरा आप ड्राइंग देख के डरिएगा नहीं कि सर कहाँ बना दिए, ठीक है ना, क्योंकि सिंपल आपको ड्राइंग पे ध्यान नहीं देना है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि एक पत्ता है, ठीक है, ठीक है, पत्ता है। अब इस पत्ता में क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल पाया जाता है, क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। अब ये जो क्लोरोफिल होता है वह मेनली जो सन से आने वाले लाइट्स होता है ना उसके ऑब्जर्व करता है, और जो कि फूड बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है कि प्रोटीन आफ्टर, ठीक है, प्रोटीन्स आफ्टर डाइजेशंस आर कन्वर्टेड इनटू। अब देखिए जो भी प्रोटीन होता है, जो भी
कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो भी फैट्स होते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी एंजाइम की हेल्प से ही क्या होते हैं, डाइजेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रोटीन जो होता है जब डाइजेस्ट होता है तो कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, एमिनो एसिड, यानी कि जो प्रोटीन होता है जो आपकी बॉडी में स्टोर रहता है, यानी जो खाना खाते हैं उसके बाद जो सिंथाइज होता है ना, वह सारे के सारे एमिनो एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। शायद इसका एक्सप्लेनेशन लगाया गया होगा, हम देख लेते हैं। ठीक है, क्या सिंपल है कि व्हेन प्रोटीन आर डाइजेस्टेड, यानी कि जब आपके बॉडी में प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, एंजाइम ब्रेक देम, तो एंजाइम क्या करते हैं, उसको ब्रेक, क्योंकि आपके बॉडी में कोई भी चीज़ जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो, प्रोटीन्स हो, वह आपके बॉडी में जब तक छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक हम उसको अच्छे तरीक़ा से डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से सबसे पहले उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डाइजेस्ट किया, तोड़ा जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू दैट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमिनो एसिड बोलते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्लांट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। अब देखिए, आपको पता होगा कि क्या क्या यूज़ किया जाता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट में आखिर किस फॉर्म में होता है। ठीक है, अब सिंपल क्या है ना कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, या प्रोटीन्स होते हैं या फिर फैट्स होते हैं, जैसे प्रोटीन्स के बारे में देखिए एमिनो एसिड के फॉर्म में स्टोर रहता है, तो मैक्सिमम जो कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, किसी ना किसी फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं। तो यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वह कौन से फॉर्म में स्टोर्ड होता है। अब सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन क्या है कि आपको बिना पढ़े भी, जो नहीं भी पढ़ा होगा 6-7 क्लास में पढ़ा होगा, तो उसको समझ में आएगा, क्योंकि देखिए कुछ ऐसे, अब क्या बोल रहा है कि प्लांट्स, अब प्लांट्स में वही चीज़ पाया जाएगा जो हम लोग नहीं पचा सकते हैं, तो आप ऐसे भी यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं कौन सा चीज़ जो हम लोग पचा नहीं सकते हैं। तो क्या ऑप्शन है, ए तो हमारे बॉडी में तो पाया ही जाता है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्टार्च, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपको स्टार्च देखने के लिए मिले, क्योंकि वो हम लोग मेनली एनिमल्स की बॉडी में पाया जाता है, हम लोग उसको नहीं पचा पाते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, 16 नंबर क्या है आपका क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज यूज इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी कि जैसे अभी बताया ना कि प्रोटीन क्या होता है, एमिनो एसिड में सिंथेसाइज होता है। ठीक है, अब एमिनो एसिड में हो रहा है तो क्या बोल रहे हैं हम, एमिनो एसिड में। ठीक है, एमिनो, ठीक है, अब यहाँ पे किसका यूज किया जाता है, तो मेनली नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। सिंपल क्वेश्चन से इसका एक्सप्लेनेशन जानने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बाइल जूस इज सेक्रेटेड बाय द, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बाइल जूस आखिर किस चीज से सेक्रेट किया जाता है, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि बहुत बार आप लोग इजी क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लीवर, अब देखिए लीवर के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, यानी फंक्शंस लीवर का पूछा जाता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। लेकिन आंसर से क्या हो जाएगा, लीवर, यानी कि जो बाइल जूस होता है वह मेनली लीवर के द्वारा क्या किया जाता है, सेक्रेट्स किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइल जूस इज सेक्रेटेड बाय द लीवर एंड हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन को ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, तो बाइल जूस हेल्प करता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए, लीवर में सेक्रेट किया जाता है, लीवर से सेक्रेट्स होता है। अब 11 नंबर, विच ऑफ द दीज जूस इज सेक्रेटेड बाय द पेनक्रियाज, आखिर पेनक्रियाज के द्वारा कौन सा जूस सेक्रेट होता है, कौन सा है कि पेनक्रियाज के द्वारा कौन सा जूस सेक्रेट होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप सिंपल समझिए, क्या होता है कि ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है ना, उसी के द्वारा ट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है पेनक्रियाज के द्वारा क्या होता है, ठीक है, पेनक्रियाज के द्वारा, ठीक है, सेक्रेट किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, 19 के बाद क्या होता है, 20। सिंपल वही क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, आगे देखिए, ब्लड कंसिस्ट ऑफ व्हाट फ्लूइड मीडियम्स। देखिए ब्लड होता है ना, तो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर के बनता है। ठीक है, अब ब्लड्स है तो ब्लड से बहुत सारी चीज़ पाया जाता है। ठीक है, आप लोग का ध्यान रखें, हेमोग्लोबिन वर्क भी पूछा जाता है। ठीक है ना, सारे के सारे फंक्शंस आपको याद करने पड़ेंगे, ब्लड्स के फंक्शन भी पूछे जाते हैं कभी कभी। कनेक्टिव टिश्यू कैसे होता है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो सिंपल देखिए कि ब्लड कंसिस्ट ऑफ व्हीट फ्लूइड मीडियम, यानी कि कौन सा, व्हाट फ्लूइड मीडियम, यानी कौन सा फ्लूइड मीडियम के द्वारा, कौन सा फ्लूइड मीडियम से मेनली कंसिस्ट होता है ब्लड में। तो देखिए क्या होता है, प्लेट्स होता है, नहीं होता है। ठीक है, लिम्स होता है, नहीं तो क्या होता है, प्लाज्मा होता है। क्या होता है, प्लाज्मा होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि प्लाज्मा देखने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 21 के बाद क्या है, 22। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, इजी होता है आप लोग के लिए एक्सप्लेनेशन, उसको देखने के बाद आपको आसानी से याद हो जाएगा। यानी कि प्लाज्मा इज द लिक्विड कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड्स कंटेनिंग वाटर, प्रोटीन और सॉल्ट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको प्लाज्मा का
पूछ देगा ना कि क्या क्या से मिल के प्लाज्मा बनता है, तो आप लोग शायद नहीं बता पाए, तो ध्यान रखिएगा कि वाटर तो पाया ही जाएगा ना, वाटर के बिना नहीं बनेगा, प्रोटीन और साल्ट से मिलकर के आपको बनता है, ठीक है। और अदर सबस्टांस दैट कैरी द ब्लड सेल थ्रू आउट द बॉडी, और सारे के सारे ये जो और उसके साथ और भी सबस्टांस होते हैं जो कि ब्लड सेल को पूरे के पूरे बॉडी में कैरी करने का काम करते हैं। नेक्स्ट, वन सेल थिक वेजल्स आर कॉल्ड, आखिर इसको क्या बोलते हैं? वन सेल एक सेल से बना होता है, थिक वेजल्स होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थिक वेजल्स का मतलब क्या हुआ? मोटा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कैपिलरीज बोलते हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चंस क्या है, सिंपल इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, जो कि बहुत हार्ड नहीं, बहुत इजी है कि वन सेल थिक वेजल्स आर कॉल्ड द कैपिलरीज। कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेजल्स। क्या होता है? बहुत ही स्मॉलेस्ट ब्लड वेजल्स होता है इन द बॉडी। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑक्सीजन। इसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन का एक्सचेंज करना, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज करना, और साथ में वेस्ट बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू का भी वेस्ट को कम करने का काम करता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। 40 नंबर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस। बहुत इजी आप लोग को लग रहा होगा, लेकिन आपसे यदि 3 ग्रीन हाउस गैस का नाम पूछा जाएगा तो शायद आपको याद ना रहे। 1-2 तो इजी आसानी से याद हो जाता है, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा रहता है तो नहीं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा नहीं, यहाँ पे क्या होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड यदि रहेगा, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड रहेगा तो आपको देखने के लिए मिलेगा होता है, लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बिल्कुल भी नहीं होता है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड आपको आंसर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको सारे के सारे नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिया गया है ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको याद ही कर लीजिए, क्योंकि आपसे कभी कभी सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देकर के, नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं देकर के और भी गैसेस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपको वाटर वेपर। शायद आपको लगे कि वाटर वेपर से क्या नुकसान होने वाला है, भाई वो तो डेली पानी गर्म करते हैं, डेली भाप बनता है, उससे क्या ही नुकसान होगा, लेकिन रियल में आपको यदि ऑप्शन में दे देगा शायद आप गलत करके आ जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। ओजोन, ठीक है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है वह आपको देखने के लिए मिलता है किसमें? तो क्या बोलते हैं? ओजोन लेयर में, ठीक है। अब द फुल फॉर्म ऑफ यूवी रेजिस, अभी तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, अब इसमें बताने की जरूरत नहीं, आप लोग सारे के सारे देख लीजिए, खुद से इसका आंसर कीजिएगा। विथ whom you can associate theory of evolution। देखिए बहुत बार पूछा जाता है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में, और आपको पता भी होना चाहिए इसको, तो कितना बार आप लोग पढ़ चुके होंगे क्या कि होता क्या थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग में क्या था, चिंपांजीज हमारे जितने भी ऑल पेरेंट्स थे, यानी कि जो हम लोग का जहाँ से जन्म हुआ है वह चिंपांजी से कन्वर्ट हो करके हम लोग ह्यूमंस बने, आप लोग को पता होगा, ठीक है। तो जो थ्योरी था देने वाले कौन थे? तो जो चार्ल्स डार्विन थे वही इस थ्योरी को इजाद करने वाले, यानी कि इस थ्योरी को देने वाले थे। द करेक्ट आंसर इज चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इन द ईयर। ये याद रखिएगा, ईयर आप याद कर ले। शायद यदि आपको थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में पूछा, शायद है या नहीं है सिलेबस में, एक बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से पिछला बार नहीं था, ठीक है। तो लेकिन फिर भी वन लाइनर जब बनता है ना, तो ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसीलिए मैंने करवा दिया, ठीक है। तो 8058 में दिया गया था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वर्ल्ड के सामने, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ तक आपका सारा का सारा क्वेश्चंस था, जो कि बहुत ही इजी आपको लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। चलिए, यहाँ पे कुछ प्लांट हार्मोन्स दिया गया। क्या दिया गया आपको? प्लांट हार्मोन्स। अब प्लांट हार्मोन्स में से एक क्वेश्चन तो आप रख लीजिए, यदि यहाँ से आपको 2 या 3 मिनट का वीडियो बनेगा, ये 3 मिनट के वीडियो से एक क्वेश्चन आपको 100% देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। इसमें से एक क्वेश्चन बनता है, लंबा भी बन सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन में कोई भी 100% श्योरिटी के साथ आप 5-4 सिर्फ और सिर्फ प्लांट हार्मोन्स देख लीजिए। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने, या तो जैकबोर्ड का हो, CBSE को, सबको एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो इस चीज का ध्यान रखिए आप, ठीक है। क्या है? ऑक्जीन्स। सबसे पहला हार्मोन्स का नाम क्या है? ऑक्जीन्स है। इसका क्या काम होता है? प्रमोट सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। क्या सिंपल काम करता है कि जैसे कोई भी चीज किस चीज से मिलकर बना है? सेल से, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, लिविंग बॉडी होता है, ठीक है, लिविंग सेल्स। अब जितने भी सेल्स होते हैं वह क्या करते हैं? उसके ग्रोथ के लिए, जैसे कोई भी सेल्स बना तो उसको ग्रोथ करने के लिए, साथ में डिफरेंशिएशन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यह मेनली प्लांट का जो टिप्स होता है ना, क्योंकि सेल्स जब भी डेवलप्ड होगा तो आगे का पार्ट से होगा, पीछे से तो होगा नहीं, तो उसके लिए ऑक्सीन्स का यूज किया जाता है। ऑक्सीन्स हार्मोन्स रिलीज करता है। दे ऑल्सो कंट्रोल द प्लांट रिस्पॉन्स टू लाइट, ठीक है। क्या करता है? लाइट को भी रिस्पॉन्स करता है ऑक्सीन्स हार्मोन। देख लीजिएगा, बहुत ही
इंपॉर्टेंट है यहाँ से आपको, ठीक है। दूसरा हार्मोन क्या है आपका, साइटोकाइनिन है। क्या है, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का क्या काम होता है, तो प्रमोट सेल डिवीजन। यह देखिए ऐसे याद रखिएगा सिंपल, सी से साइटोकाइन और सी से सेल डिवीजन, यानी कि जो एक सेल होता है उससे 2 सेल बनाने का काम कौन करता है, तो साइटोकाइनिन करता है, ठीक है। साथ में लेटरल ग्रोथ इन प्लांट्स, यानी कि देखिए प्लांट्स है तो प्लांट जैसे स्टार्टिंग में रहेगा तो पतला रहता है, उसके बाद क्या हो जाता है, प्लांट्स ऐसे चौड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये जो चौड़ा हो रहा है प्लांट, वह किसकी वजह से हो रहा है, तो सारा का सारा साइटोकाइनिन की वजह से हो जा रहा है। और दे हेल्प इन द रैपिड डिवीजन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट। साथ में जो सीड्स और फ्रूट का डिवीजन होता है ना, उसको भी ग्रोथ को बढ़ाने का काम कौन करता है, साइटोकाइनिन करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, जिबरेलिन। क्या है, क्या है, जिबेरेलिन्स, ठीक है। क्या है, जिबेरेलिन्स। अब इस क्या होता है, सिंपल देखिए कि हेल्प इन ब्रेकिंग डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स। मेनली क्या करता है, सीड्स और बर्ड्स। डोरमेंसी का सिंपल मतलब होता है कि देखिए जो भी चीज़ स्टार्टिंग में इमैच्योर रहता है, ठीक है, अब वह जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसको मैच्योर स्थिति तक आने तक जो हेल्प करता है, यानी कि आप आम खाते होंगे बचपन में तो उसको आप नाइफ से कट कीजिएगा तो आसानी से कट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब वो बड़ा होते जाता है तो उसमें एक गुठली तैयार हो जाता है, तो वही जो गुठली स्टार्टिंग छोटा सा जो बड़े बनने का काम कर रहा है वह किसके हेल्प से होता है, तो जिबरेलिन की हेल्प से होता है। एंड स्टेम एंड इलोगेशन एंड सीड जर्मिनेशन, साथ में स्टेम इलोगेशन को रेगुलेट करने का काम करता है और सीड का जर्मिनेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। चलिए ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, सिर्फ 2 और हार्मोन्स है, यही 5-6 हार्मोन्स जो आपको बताया गया है, उसी हार्मोन्स में से एक हार्मोन्स आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा 1 नंबर का, जो कि बहुत ही इजी होता है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे क्या है, एब्सिसिक एसिड। क्या होता है एब्सिसिक एसिड, प्रमोट डोरमेंसी इन सीड्स। सिंपल बताया, डोरमेंसी का सिंपल मतलब होता है कि जो बॉर्न टाइम पे, यानी कि जो भी सीड्स तैयार होते रहते हैं ना, उस टाइम पे जो सीड्स का स्ट्रक्चर रहता है उसके बाद जो डेवलप्ड स्टेज पे ले जाने का काम करता है ना, तो कौन करता है, एब्सिसिक एसिड करता है। एंड बर्ड्स में भी इट आल्सो प्रमोट क्या है, विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स। अब क्या होता है ना कि जितने भी प्लांट्स है, ठीक है, अब सारे के सारे प्लांट्स क्या करते हैं, अपना पत्ता को लीव्स को क्या करते हैं, गिराने का काम करते हैं, फॉल करवाते हैं, तो सारा का सारा क्या करता है, तो एब्सिसिक एसिड ही हेल्प करता है पत्ता को गिराने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, एथिलीन, ठीक है, लास्ट है, आप देख लीजिए ध्यान से कि प्रमोट्स फ्रूट राइपनिंग, यानी कि देखिए जो भी फ्रूट्स होता है स्टार्टिंग में फ्रूट छोटा होगा, छोटा से बड़ा बड़ा बड़ा, लास्ट में क्या होगा, खाने के लायक बनेगा। तो जो खाने के लायक बनता है यदि उसमें क्या पाया जाएगा, एथिलीन पाया जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा एथिलीन पाया जाएगा उतना ही जल्दी ग्रोथ होगा उसका और उतना ही ज़्यादा वह पक जाएगा, राइप कर जाएगा, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो वाइडली यूज फॉर द प्रोडक्शंस ऑफ द मोर फ्लावर्स एंड फ्रूट। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं दे पाते हैं। अब जितना ज़्यादा फ्लावरिंग होगा ना उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा कि फल तैयार होगा, उतना ही ज़्यादा फ्रूट तैयार होगा और उसके बाद हमको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट का प्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा। तो कभी कभी जो फार्मर्स होते हैं वह एथिलीन का यूज करते हैं, क्या करने के लिए, फ्लावर को और फ्रूट को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये आपको मैक्सिमम सारे के सारे इजी क्वेश्चंस थे, लेकिन आपको लग रहे हो कि इजी थे, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चंस थे ना जो कि आपको बहुत सारे, आप देखिएगा आप प्रीवियस ईयर आप मिला करके देखिएगा तो प्रीवियस ईयर में आपको ये सब क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। साथ में आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप जैसे ही प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं तो जो भी आपको प्लांट हार्मोन बताया गया है, ठीक है ना, प्लांट हार्मोन आपको देखना ही देखना है, क्योंकि प्लांट हार्मोन से आप एक क्वेश्चन तो मान लीजिए कि आता ही आता है। और आपको यदि पता नहीं रहेगा साइटोकाइनिन का क्या काम है, जिबरेलिन का क्या काम है, एब्सिसिक एसिड का क्या काम है, ऑक्सीन्स का क्या काम है, एथिलीन का क्या काम है, तो आप उसका आंसर कैसे कर पाएंगे। तो सिंपल आप इसको 1-2 बार देखिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। और भी नेक्स्ट क्लास में आपको इससे बहुत बेटर जो क्वेश्चंस आने के चांसेस 100% बनते हैं वह क्वेश्चंस आपके सामने देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और आप लोगों को लगता हो कि नहीं 10th का एग्जाम है बहुत ही हार्ड क्वेश्चंस आता है, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप अच्छे से नहीं भी पढ़े हैं ना और आपके पास सारा का सारे चैप्टर का नॉलेज है तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो ये रहा आपका क्लास, ठीक है। क्लास देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में आप लोग से मिलते हैं।
थैंक यू। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में आप लोग से मिलते हैं। अब ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके लिए। यदि आपको ये सारे क्वेश्चंस आते थे तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग के लिए तो इजी होगा। लेकिन इजी और हार्ड कुछ भी नहीं होता है, सारे के सारे क्वेश्चंस इजी ही आते हैं। बस आपने जिसको नहीं पढ़ा है वो आपको हार्ड लगता है, और जब आपने पढ़ लिया तो वो क्या लगता है आपके लिए ईजी हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, बस रिवाइज करते रहे, पढ़ते रहे, खुद पे ट्रस्ट रखें। आपने जो पढ़ा है सही पढ़ा है और वही आंसर आने वाला है। तो बिना स्ट्रेस के अपने बॉडी पे ध्यान दे, हेल्थ पे ध्यान दे और पढ़ाई पे ध्यान दे, रिवाइज करते रहे।